हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये आपका पार्ट 1 है। इसमें हम कुछ मेजर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में देखेंगे। इसके बाद पार्ट 2 में हम और भी ज़्यादा जो एडवांस लेवल के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आई होप ये क्लास के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, आपका है क्रोनोमिक्स। क्रोनोमिक्स का मतलब होता है कि जो टाइम पे बेस्ड होता है। क्रोन का मतलब होता है टाइम। तो टाइम पे बेस्ड जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम क्रोनोमिक्स कहते हैं। मतलब कि जैसे मैं आपको इजी वे में समझाती हूँ एग्जाम्पल के साथ कि अगर मान लीजिए कि आप किसी के घर जा रहे हो, ठीक है, और आप उसके घर 9 बजे के बाद जा रहे हो, तो इट मीन्स कि आपका और उसका जो रिलेशनशिप है वो बहुत पर्सनल रिलेशनशिप है। आप अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हो, इस वजह से आप इतनी लेट नाइट उसके घर जा रहे हो। तो जो मतलब ये जो टाइम होता है, टाइम अपने आप में बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेट करता है, ठीक है। अगर आप मतलब ये डिपेंड करता है कि जो पर्सन है वो कैसे बात कर रहा है, और उसकी बहुत सारी चीज़ होती है जैसे पंक्चुअलिटी क्या है, स्पीड ऑफ स्पीच क्या है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है टाइम के ऊपर। टाइम के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है जो पंक्चुअल, मतलब कोई एक पर्सन है जिसको जहाँ पे जाके ऑफिस में रिपोर्ट करना है, और वो अगर टाइम पे नहीं पहुँचता है, तो बहुत सारे ऐसी मतलब कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं जहाँ पे टाइम पे ना पहुँचना अपने आप में माना जाता है कि आप उसको डिसओबे कर रहे हो। जैसे आप जापान ले सकते हो। जापान में अगर आप 2 मिनट भी लेट पहुँचते हो मीटिंग में, तो वहाँ पर आपको ये समझा जाएगा कि आप उस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हो। तो ये होती है पंक्चुअलिटी, जो कि क्रोनोमिक्स जो है टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये डिफाइन करता है, ठीक है। उसके बाद आप वोकलिक्स की बात करते हैं। वोकलिक्स आपका डिफाइन करता है टोन ऑफ वॉइस और पिच। मतलब आप किसी से कैसे बात कर रहे हो, वहाँ पे आपकी टोन ऑफ वॉइस कैसी है, आपकी पिच कैसी है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा डिफाइन करता है। अगर मान लीजिए कि आप किसी से बहुत ज़्यादा ऊंचे वॉइस में बात कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है, या आप उसको मतलब अपनी चीज़ों को इतना ज़्यादा जोर दे रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा अगर मतलब अपने वॉइस को बहुत ज़्यादा आप वॉइस पे बहुत ज़्यादा जोर डाल रहे हो, तो इट मीन्स कि वो बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या अगर आप फंबल कर रहे हो, तो इट मीन्स कि आप डरे हुए हो। तो इस तरीके की चीज़ें हम कह सकते हैं कि वोकलिक्स के थ्रू भी बहुत ज़्यादा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। इसको वोकलिक्स या पैरा लैंग्वेज भी बोला जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। द वॉल्यूम, टोन ऑफ द वॉइस एंड पिच यूज बाय द सेंडर फॉर कम्युनिकेटिंग ए मैसेज टू द रिसीवर इज नोन एज वोकलिक्स और पैरा लैंग्वेज। इसके बाद आपका आता है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स का मतलब होता है कि वो कम्युनिकेशन जो हम टच के थ्रू समझते हैं। मतलब 2 लोग हैं जो आपस में हैंड शेक्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो फॉर्मल हो सकते हैं, एक दूसरे के फॉर्मल होने की वजह से वो हैंड शेक कर रहे हैं। 2 लोग हैं जो आपस में एक दूसरे को हक करके ग्रीट कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, या बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं, या उनका जो रिलेशनशिप है वो क्लोज्ड है। तो ये इस तरीके से आप हैप्टिक्स के थ्रू समझ सकते हो कि रिलेशनशिप जो उनके कैसी है, या उनके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो कैसा है। तो मतलब ये भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें बिना बोले, बिना लिखे समझ सकते हो। उसके बाद आता है आपका काइनेक्सिक्स। काइनेक्सिक्स का मतलब होता है कि इसमें आप जेस्चर की बात करते हो। काइनेक्सिक्स का बेसिकली जो मीनिंग है वो है बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जब आप अपनी कम्युनिकेट करते हो तो उसको हम काइनेक्सिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जेस्चर के थ्रू, पोस्चर के थ्रू, या फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू लोग अपनी बात को रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई आपसे बात कर रहा है और आप उसके सामने थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आप उसके सामने आगे की तरफ झुके हुए हो, तो इट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा कीन इंटरेस्टेड हो उसकी बात सुनने के लिए। तो इसलिए हमेशा बोला जाता है कि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको इंटरव्यू के टाइम पर थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड होना चाहिए, ताकि जो आपका इंटरव्यूअर है उसको लगे कि आप बहुत ज़्यादा कीन इंटरेस्टेड हो उसकी बात को सुनने में। तो इस तरीके के जो बॉडी लैंग्वेज होते हैं, इसके थ्रू भी हम बहुत ज़्यादा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डिफाइन करते हैं। इसके अलावा आपका पोस्चर होता है। अगर आप मतलब आपका कैसा पोस्चर है किसी से बात करते वक्त, आप फॉर्मल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट खड़े हो, तो इट मीन्स कि आप फॉर्मल रिलेशनशिप है आपका, वहाँ पे आप फॉर्मली कम्युनिकेट कर रहे हो। आप अगर कूल माइंडेड और बहुत ज़्यादा ओपनली ऐसे खड़े हुए हो, बहुत ही ज़्यादा लेड बैक स्टाइल में, तो इट मीन्स कि आपका वहाँ पे नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है। फेशियल एक्सप्रेशन भी इसी तरीके का आपका जो कम्युनिकेशन है वो दर्शाता है। जैसे अगर आपका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा हंसी वाला है, बहुत ही ज़्यादा खुश हो आप, तो वहाँ पे क्या है, आप पता चल रहा है कि आप उस कम्युनिकेशन को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है।
तो ये आपका डिफरेंट मतलब काइनेक्सिस है जिसके थ्रू आप वर्बल कम्युनिकेशन करते हो। उसके बाद आपका आता है प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स में हम बात करते हैं कि किस तरीके का रिलेशनशिप है या डिस्टेंस किस तरह के है दोनों के बीच में, मतलब सेंडर एंड कम्युनिकेटर का। देखिए प्रॉक्सिमिक्स बना है आपका प्रॉक्सिमिटी से। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है स्पेस या फिर डिस्टेंस। तो अगर मान लीजिए कि दो लोग हैं जो आपस में बहुत क्लोज आके बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि जो उनका रिलेशनशिप है या जिस तरह की वो बात कर रहे हैं वो बात जो है बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल बात है और इसलिए वो बहुत ही क्लोज आके बात कर रहे हैं। तो ये आपके प्रॉक्सिमिक्स को दिखाता है। इसी तरीके से दो लोग हैं जो आपस में बहुत ज़्यादा दूर होकर बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते, वो एक एक्वेंटेंस हैं और इसी वजह से वो दूरी से बात कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा समझ जाते हैं कि किस तरह का कम्युनिकेशन चल रहा है या किस तरीके का मतलब किस तरीके का वे ऑफ कम्युनिकेशन है उनका। उसके अलावा आर्टिफैक्ट्स होते हैं। आर्टिफैक्ट्स से अपीयरेंस के थ्रू, जैसे जो पर्सन जिस तरीके से पहना होता है कपड़े या फिर जिस तरीके की ज्वेलरी वो पहना होता है, उसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि वो किस तरीके की लाइफ स्टाइल जी रहा है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी मतलब जो कपड़े बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में पहनना पसंद करते हैं, तो उनको देख के हमें पता चल जाता है कि ये बहुत ही नॉर्मल लाइफ स्टाइल जीना पसंद करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत शो ऑफ पसंद होता है, तो वो बहुत ज़्यादा ज्वेलरीज और बहुत ज़्यादा मतलब जो वैसे कह सकते हो आपकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव क्लोथिंग में बिलीव रखते हैं। तो ऐसे लोग क्या होता है जिनको शो ऑफ करना पसंद होता है। तो इस तरीके से क्या होता है हम आर्टिफैक्ट्स के थ्रू ही उनकी ज्वेलरीज, उनकी क्लोथिंग, उनकी लाइफ स्टाइल के थ्रू भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पर्सन कैसा है या वो पर्सन क्या चीज़ कम्युनिकेट करना चाहता है। तो ये सारे मतलब इस तरह के जो सारे कम्युनिकेशन है इनके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ों को कम्युनिकेट करते हो। तो एक इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी से, तो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वहाँ पे कैसा है, आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।